नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 16 व 17 जनवरी को 2 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर की उच्च शिक्षा में कार्यरत केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय 200 संस्थानों के 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में देश विदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक, चेयरमैन, प्राचार्य, शिक्षाविद शामिल हुए। आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार मुख्य अतिथि के रूप में एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहे। इस कार्यक्रम में यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर भरत शरण सिंह भी उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य उच्च शिक्षा में कार्य करने वाले निजी उच्च शिक्षा संस्थानों, शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संवाद एवं साझा मंच स्थापित करना है। आयोजन में उद्घाटन एवं समापन सत्र के अलावा 6 तकनीकी सत्र होंगे। समागम के निष्कर्षों को इंदौर घोषणा पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। में उच्च शिक्षा विभाग ने 2020 नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की थी और देश में जब नई शिक्षा नीति लागू की तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का व्यू क्या है, यूजीसी के चेयरमैन भी आकर के हमारे लिए नई शिक्षा नीति को लेकर के जो हमारा लिया गया मॉडल ये देश के बाकी राज्यों में भी अपना है। इस नाते से कई सारे देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों के प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी दोनों लेवल के लोग पूरे देश से आए हुए हैं। एक तरह से महाकुंभ का आयोजन है। इंदौर शहर में पिछले दिनों चेन स्नेचिंग, मोबाइल लूट सहित अलग अलग तरह की वारदातों में इजाफा हो रहा था। इसी कड़ी में पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच और भंवरकुआ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बिहार के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो शहर में लगातार लूट व अन्य वारदातों को अंजाम दे रहे थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने उत्तर प्रदेश और ट्रेनों में भी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। उनसे काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। बता दें, पिछले दिनों इंदौर की भंवरकुआ थाना क्षेत्र में चेन लूट व मोबाइल लूट की वारदात सामने आई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर कुछ आरोपियों को चिन्हित किया था। इस पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच भी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। अतः पुलिस को भी जब सीसीटीवी प्राप्त हुए तो भंवरकुआ पुलिस एवं इंदौर क्राइम ब्रांच ने काफी बारीकी से आरोपियों की तलाशी की। इसी दौरान पुलिस को यह सूचना मिली कि बिहार की एक गैंग जिसमें 4 सदस्य शामिल है, वह इंदौर में आकर लूटपाट और अन्य वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि आरोपियों के द्वारा शहर में 15 से अधिक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें मोबाइल लूट और चेन स्नेचिंग भी शामिल है। साथ ही आरोपियों के द्वारा ड्रग तस्करी का भी काम किया जा रहा था और किस व्यक्ति के माध्यम से किया था उसे भी पुलिस ने चिन्हित कर गिरफ्तार किया है। इन्होंने काफ़ी वारदातें करी हैं। लगभग इनसे अभी तक 15 के लगभग इनसे मोबाइल मिल चुके हैं और ये इनके जो आपस की जो पूछताछ है उससे ये भी पता चला है कि ये ट्रेनों में भी लूटपाट करते थे और इन्होंने यूपी में भी घटनाएँ करी हुई हैं। तो ये लगातार इस तरह से लड़के सक्रिय थे और मुख्य रूप से जो है ये अपना खर्चा निकालने के लिए और अपने नशे की जो आदत है उसको पूरा करने के लिए जो है ये लोग इस तरह के वारदातें करते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों ड्रग तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं पकड़े गए आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है और इस दौरान कई तरह की जानकारी पुलिस को मिली और आने वाले दिनों में पुलिस इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। बता दें, इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों जलाउद्दीन नामक एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 90 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद की थी, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए थी। वहीं पकड़े गए आरोपी से इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी ने ड्रग तस्करी करने के लिए छोटे बच्चों का उपयोग किया था
और छोटे बच्चों के माध्यम से वह विभिन्न जगहों पर ड्रग तस्करी करवा रहा था। साथ ही इस पूरे मामले में आरोपी के द्वारा ऐसे युवकों को भी निशाना बनाया जाता था जिनके पास किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं होता था। साथ ही उन्हें नशे की आदत भी रहती थी। पहले आरोपी उन लोगों को फ्री में ड्रग्स उपलब्ध करवाता था और फिर उन्हें ड्रग तस्करी करने के लिए विवश कर देता था। प्राथमिक तौर पर कुछ लोगों की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली है और आने वाले दिनों में आरोपियों को भी पकड़ने की बात कही जा रही है। वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि पकड़ा गया आरोपी एमडी एवं अन्य ड्रग्स को राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों से लेकर आता था और उसे इंदौर सहित अन्य जगह पर सप्लाई कर देता था। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर पुलिस राजस्थान सहित अन्य जगह पर भी दबिश दे सकती है और कुछ अन्य आरोपियों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर सकती है। इसमें हमने जहीरुद्दीन नाम के एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया था। इससे लगभग 90 ग्राम एमडी मिली थी जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती है और ये जो है जावरा मंदसौर तरफ से जो है ये ड्रग्स लाके इंदौर में सप्लाई करता था और यह काफ़ी लोगों को यहाँ पे सप्लाई करता था फुटकर तौर पे, जो कि उसको आगे जो है अपने ग्राहकों को देते थे। तो इसमें जो है इसके पूरे नेटवर्क के संबंध में जाँच पड़ताल जारी है। लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत हम लोग जो है नशे पर कार्रवाई कर रहे हैं। 2022 में क्राइम ब्रांच के द्वारा लगभग 50 से ऊपर लोगों को पकड़ा गया और उनसे 1 किलोग्राम से ऊपर की जो है ब्राउन शुगर भी बरामद की गई है। इंदौर शहर में लगातार साइबर अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है तथा पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक के बाद एक साइबर अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पुलिस ने अब जागरूकता अभियान चलाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जाकर साइबर पाठशाला की शुरुआत की है, जिसमें विभिन्न लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इंदौर में साल दर साल साइबर संबंधी अपराध की ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पहले जहां पुलिस बैनर पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई थी, तो वहीं अब पुलिस ने मोहल्ले और क्षेत्रों में जाकर पाठशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक साइबर पाठशाला की शुरुआत की है। इस पाठशाला में साइबर संबंधी अपराध के बारे में क्षेत्रीय रहवासियों व अन्य लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही इस तरह की घटनाओं से किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में भी इस पाठशाला में जानकारी दी जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है हमने एक लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव चला रखा है जिसका नाम है साइबर पाठशाला। उसके तहत हम लोग जो है गली मोहल्लों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, मंदिरों में और मेलों में सब जगह जाके हम लोगों को वहाँ पे एकत्रित करते हैं और वहाँ उनको जो अपने साइबर के बारे में, साइबर अपराध के बारे में उनको जागरूक करते हैं। पिछले 1 महीने में हम करीब 50 से ऊपर जगहों पे जा चुके हैं और जहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोगों को उसमें जागरूक भी किया जा चुका है। वहाँ पे उनको हम अपने साइबर अपराध से कैसे बचना है, अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अपने पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, इंटरनेट के उपयोग में किस तरह से जो है फ्रॉडस्टर से बचना है, इस संबंध में हम उनको जागरूक करते हैं। इंदौर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में इंदौर की हीरानगर पुलिस को एक क्षेत्र में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए कुछ आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खत्म होने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से इंदौर में अपराध के ग्राफ में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में इंदौर की हीरानगर पुलिस को क्षेत्र में मौजूद पेट्रोल पंप पर कुछ आरोपियों के द्वारा डकैती डालने की योजना बनाई जा रही है, इस बात की सूचना मिली तथा इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई और योजना के तहत 5 आरोपी क्षेत्र में ही मौजूद एक ग्राउंड में बैठकर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पुलिस को मिले। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रात्रि में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि MR10 चौराहे के पास जो निर्माणाधीन गेटवे बिल्डिंग है उसके पास 5 लड़के बैठकर कहीं डकैती डालने का प्लान कर रहे थे। उस पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो उन्हें पता चला कि ये लोग जो पेट्रोल पंप है मंगल नगर स्थित उस पर दबिश देने वाले थे और वहाँ का जो कैश पूरे दिन भर का रहता है उसको लूटने की तैयारी थी और अगर कोई उसमें बीच में रोक टोक करता तो उसको मारने की भी तैयारी थी। इसमें पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से धारदार चाकू और जो डकैती में यूज़ करने वाले सामान, मिर्ची पाउडर आदि काफ़ी सामान इनसे बरामद किया गया है और 5 को गिरफ्तार कर डकैती की तैयारी के तहत इनको आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया।
इंदौर पहुंचे केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर शोभा सरकार ने बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने बिहार के मंत्री के बयान को वोट की राजनीति बताया। साथ ही उन्होंने विकास की राजनीति को ही सबसे अच्छी राजनीति बताया। दरअसल कुछ दिनों पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा अपने बयान में यह कहा गया था कि 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं, जिसमें रामचरितमानस का भी उल्लेख उन्होंने किया था, जिसके बाद से ही बिहार के मंत्री के बयानों को लेकर भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। वहीं आज इंदौर पहुंचे केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री ने भी बिहार के मंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान केवल वोट की राजनीति के लिए किए जाते हैं, लेकिन अब माइनॉरिटी भी समझते हैं कि आजकल विकास की राजनीति ही सबसे अच्छी राजनीति है। पश्चिम बंगाल के पास समुद्र में करीब 600 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ये श्रद्धालु हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम गंगा सागर में डुबकी लगाने जा रहे थे, लेकिन रविवार रात लो टाइड और गहरे कोहरे के चलते उनकी नाव काकद्वीप के पास फंस गई। सभी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। गंगा सागर में कपिल मुनि का एक बहुत ही पुराना आश्रम है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से स्नान करने के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुंभ के बाद देश का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, जिसमें 15 से 20 लाख लोग शामिल होते हैं। कपिल मुनि आश्रम के पुजारी अजित दास कहते हैं कि गंगा सागर आना किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।